सनातनी के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। अभी तक आपने सुना होगा कि हम दो हमारे दो, लेकिन संघ प्रमुख ने नागपुर में जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि अब 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे होने चाहिए। सही सुना आपने, अब 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे होने चाहिए। हालांकि मोहन भागवत ने इसके पीछे तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 यानी कि 2.1 से कम हो जाती है तो समाज नष्ट हो जाता है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि जो है वो 2.1 होनी चाहिए। अगर इससे कम हो रही है तो 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या शास्त्र कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। जनसंख्या दर 2.1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, जबकि 2021 में जनसंख्या दर घटकर 1.91 रह गई। जबकि 1950 की जब हम बात करते हैं उस समय जो हमारा फर्टिलिटी रेट था भारत का वो 6.2 था। लेकिन डराने वाली बात यह है कि 2050 में अगर इसी तरह से ये पैटर्न रहा तो 2050 में जनसंख्या दर 1.29 हो जाएगा। साल अगर हम बात कर रहे हैं ये ऐसे ही सिलसिला रहा तो 2100 के अंदर ये 1 हो जाएगा। ये अनुमान है, ये आपको एक ग्राफ बता रहे हैं। इसी को लेकर भागवत ने जनसंख्या दर को बढ़ाने की वकालत जो है वह की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए पहले आपको सुनाते हैं। हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। तो उधर मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने क्या कुछ कह दिया, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो ज्यादा बोल के। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। देखिए, अब जानकारों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सदी के अंत तक भारत की आबादी करीब 30 करोड़ घट जाएगी। आई रिपीट, भारत की आबादी करीब 30 करोड़ घट जाएगी। हालांकि साल 2030 तक भारत के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बने रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे। शायद यही कारण है कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र ने कहा है कि परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य बनाने के कानून बनाने के पक्ष में सरकार नहीं है। मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर हम खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे कि क्या ये बात जो कही जा रही है ये सही है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आजी नाजिम खान हमारे साथ प्रवक्ता पीस पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले कहते थे हम दो हमारे दो, अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है क्या ये सही है? देखिए पलक जी, मोहन भागवत जी ने जिस तरीके की पहले इसकी व्याख्या की है और फिर जनदर 3 के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है, मेरे समझ से ये सार्थक लगता है। क्योंकि अगर प्रजनन दर 2 से नीचे आ गया तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है अस्तित्व के ऊपर, और अस्तित्व समाप्ति की ओर के राह पर चल पड़ेंगी। जो उन्होंने जिस तरीके के कैलकुलेशंस बताए
उससे लगता है कि उनके द्वारा का सुझाव सार्थक है और इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया, भारत के हित में उन्होंने बात की कि अगर 2.1 से नीचे अगर हमारा फर्टिलिटी रेट आ जाता है तो ये चिंता की बात है। अब हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी के बजाय 3 चाइल्ड पॉलिसी, कम से कम 3 बच्चे जो है वे होने चाहिए। हाँ पलक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। हाँ पलक जी, देखिए, अब ये सरकार तय करेगी या मोहन भागवत जी तय करेंगे कि भारत के अंदर किसको कितने बच्चे पैदा करने, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, एक जगह तो भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून लाने की बात करी जाती है और वहीं पर ये कह देते हैं कि देखिए, ये अगर यहाँ पर अगर 2 से 3 बच्चे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं जो एक जाति है उसको नुकसान होगा, रेशो घट जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये देश के अंदर पलक जी कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हैं कि देखिए 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। भाई, तुम्हारे बात कहने से ये देश नहीं चलेगा, ये देश तो भाई संविधान से चलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ देखिए 3 बच्चे करेंगे, भाई क्यों करें 3 बच्चे? अरे अगर 3 की जगह कोई 4 भी अगर उसके फैमिली में बच्चे होते हैं, 6 भी होते हैं, भाई वो सेल्फ डिपेंड है। भारतीय नागरिक के संविधान ने उसको अधिकार दे रखा। और आप बार बार कानून लाके उसी समुदाय को ये कहते हैं कि देखिए इनके 12 बच्चे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ तो 14 बच्चे पैदा होने चाहिए। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद कहा कि देखिए अगर मुसलमानों ने अपने बच्चे कम नहीं करे तो हम लोग 14 बच्चे करेंगे। इस तरीके का एक सेकंड सर, आप जिस चश्मे से देखते हैं ना, पहली बात तो मैं उस चश्मे से अभी दर्शकों को दिखाना नहीं चाह रही। आपसे सवाल पूछते वक्त ही मैंने आपको क्लियरली ये बात बोली कि यहाँ पर उन्होंने किसी भी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने देश हित में ये बात कही है कि अगर हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम जाती है तो ये चिंता का विषय है, इसलिए क्योंकि जो बूढ़ी आबादी है वो ज्यादा है और जो यंग है वो कम है। यहाँ पर समुदाय विशेष का जिक्र मोहन भागवत ने नहीं किया है। हाँ पलक जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मोहन भागवत जी ने यहाँ पर किसी समुदाय को टारगेट नहीं करा, लेकिन देखिए चंद्रबाबू नायडू ने भी यही एक दर्द था वो उनका झलका था। 2018 में भी उन्होंने कहा था कि देखिए कि हमारे यहाँ राज्यों के कुछ गांवों के अंदर यहाँ पे उम्र दराज लोग ज्यादा है, नई उम्र के लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। इस तरीके का तो नायडू बाबू ने भी कहा था। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ गई है कि ज्यादा बच्चों के बातें करने का? नहीं, देश को आगे लेके चलिए, जिसमें 2 बच्चे है 2, जिसमें 1 है 1, जिसमें 10 है 10। तो देश की बागडोर तो संभालने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सब आगे हैं। लेकिन यहाँ पर पलक जी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमारा भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था जनसंख्या के आधार पर। तो आज फिर हम लोग जो है जिस तरीके का बयान फिर सुन रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ 2 से 3 करोड़, तो क्या भारत के हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या उनको रोजगार देने में सक्षम होगा? क्योंकि आज जो युवा आप जिस चीन का जिक्र कर रहे हैं हाजी जी, देखिए आप जिस चीन का जिक्र कर रहे हैं, कि आपको पता है कि उन्होंने पहले अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाई, फिर उनकी बूढ़ी आबादी बढ़ गई, उस पॉलिसी को हटाना पड़ा। हाँ देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि पॉलिसी, मैंने तो वही कहा कि देखिए अगर जिस तरीके से चाइना को हमने एक समय पहले छोड़ दिया था आबादी के हिसाब से, आज फिर हम लोगों को इसी बात के लिए कहा जा रहा है कि आबादी बढ़ाइए। तो मैं इसमें ना हिंदू भाई को कहूंगा ना मुस्लिम भाई को। देखिए ये देश का संविधान है, देश के बारे में हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों को दोनों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देश ना तो मोहन भागवत जी चला रहे, ये देश तो देखिए भारत सरकार चला रही है और देश के संविधान से चल रहा है। अगर कोई भी आकर अगर ये कह दे कि हाँ जी देखिए आलोक जी आपको इतने बच्चे अपने रखने हैं या नाजिम आपको इतने बच्चे रखने, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं बात मानूंगा देश के संविधान की। और अरे देश सर, का तो जो संविधान आपके सर पर कौन सी गोली रखकर कह रहे हैं, बंदूक रखकर कह रहे हैं कि गोली चला देंगे जी अगर आपने 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिए? यहाँ पर आप अभिव्यक्ति की आजादी है ना संविधान में।
तो मोहन भागवत जी ने ये बात सिर्फ कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जी देखिए आज कानून बना दिया। कैसी संविधान की बातें कर रहे हैं, और जब मोहन भागवत जी अभिव्यक्त कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर संविधान से देश चलता है। आलोक वत्स जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं कोई समुदाय विशेष का जिक्र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है नाजिम जी को वो चश्मा ही पसंद है, उसी चश्मे से वे देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आलोक वत्स जी? क्योंकि डेटा ये बताता है कि जो स्थिति 1991 में थी वो आज हमारे देश में नहीं है, क्योंकि आज का जो युवा है वो फर्टिलिटी रेट इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि ऐसी उम्र में शादी कर रहा है कि उसके बाद वो 1 या 2 बच्चे कर रहा है, और ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि 2.1 हमारा फर्टिलिटी रेट जो है उससे कम हो गया है। देखिए पलक जी, हाजिम भाई अगर उसको हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देंगे तो इनकी राजनीति वहीं की वहीं रह जाएगी। और संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि कितने बच्चे पैदा करो? संविधान तो इसकी कोई गाइडलाइन नहीं देता है, और सरकार भी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं देती है। सरकार को अगर लाना है तो वो कानून लाएगी, लेकिन उस पर तो सरकार ने मना कर दिया। और ये सही है कि आज हमारा युवा वर्ग विश्व में शायद सबसे ज्यादा युवा हमारे पास हैं, लेकिन जिस रेट से ये, और ये भी सच्चाई है जो आपने अभी कहा कि आजकल की मैरिजेस, जो लड़कियां पहले 18, 19, 20 तक में शादी हो जाती थी, वो अब मतलब मैंने देखा है कि 32, 33, 34 में शादियां हो रही हैं। फर्टिलिटी ड्रॉप हो रही है, तो खासकर बड़े शहरों में, और युवाओं में भी मैंने देखा है 40, 38 और 40 साल का। फिल्म में बहुत लोग हैं जो अब 60 पूरा करने वाला है, उसका शादी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो शादी का जो ये उम्र जो इतना बढ़ गया, उसके बाद आपने ठीक कहा कि 1 से 2, मोस्टली तो 1 के पर आके रुक जाता है, कुछ लोग तक भी चले जाते हैं। और जिस तरीके से व्याख्या की भागवत जी ने कि इसका असर क्या होगा, वो ज्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए। उस हिसाब से जो उन्होंने कहा है वो एक सार्थक पहल है, और हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आलोक जी, अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए अगर हम मान ले कि सरकार इसमें कोई पॉलिसी लाने की सोच रही है, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी हम पहले बात करते थे, अब उस पर काम ना किया जाए, यानी कि अब 2 नहीं 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए, तो क्या इसे स्टेट वाइज लागू करना चाहिए? राज्य सरकारों के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि आप कौन सी पॉलिसी अपने राज्य के अंदर लागू करना चाहते हैं? क्योंकि अगर मैं भारत से हटकर अलग अलग राज्यों की बात करती हूँ तो वहां पर भी फर्टिलिटी रेट में एक बड़ा अंतर है। जी आलोक जी। समझ गया। देखिए, राज्यों में एक विशेष तरीके का, अगर इस तरीके का अभियान देश हित में चलाया जाए, जिस तरीके से बच्चे कम करने के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाया जाता था, पोस्टर वार होता था, तरह तरह। जी चलिए, आलोक जी के साथ फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम जी, देखिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले अभी आप जिक्र कर रहे थे आंध्र प्रदेश की, अब तो तेलंगाना सरकार कह रही है कि हम जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसको स्क्रैप कर देंगे। अब वहां तो कांग्रेस की सरकार है ना। हाँ पलक जी, देखिए अभी देखिए मोहन भागवत जी के बयान को जिस तरीके से आलोक वत्स जी ने कहा कि सबको मानना चाहिए, देखिए बिल्कुल मानना चाहिए मोहन भागवत जी के बयान को, लेकिन आखिर क्या वजह रहती है कि एक तरफ तो मोहन भागवत जी के बयान के लिए कहते हैं कि मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ मोहन भागवत जी अगर एक बयान देते तो उस बयान को सुना और कूड़े में डाल दिया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा था कि अब राम मंदिर वाला मैटर सोल्व हो गया, अब किसी भी मस्जिद के अंदर शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। तो वो बयान को तो इन्होंने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी ने अच्छा कहा है, तो उस बयान की तो बड़ी तारीफ हो रही है। लेकिन जहां पर बयान जो एक दोनों समुदाय को एक रखने वाला है, वहां उस बयान को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो क्या पलक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूं कि आप जनसंख्या के बारे में जो बात सर, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं आपको 5वीं बार टोक रही हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है सर। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मोहन भागवत जी ने किसी भी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया।
उन्होंने देश हित में ये बात कही कि हमारे देश में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है, इसकी तरफ हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप बार बार उसे हिंदू मुस्लिम राम मंदिर पता नहीं क्या क्या फलाना, नहीं सर, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मैं यहाँ पर समुदाय विशेष का जिक्र नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर तेलंगाना सरकार, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, वो ये बात कह रहे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसे हम जल्द स्क्रैप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इस वजह से क्योंकि हमारे राज्य के अंदर बूढ़ी आबादी जो है वह बढ़ रही है और युवा जो है वो कम हो रहे हैं और ये चिंता का विषय है। हाँ पलक जी, देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करी। देखिए मैंने मोहन भागवत जी के बयान की बात करी। मैंने देखिए दोनों बयान आपके सामने रखे, आपने कह दिया हिंदू मुस्लिम बात होगी। अरे सर, फर्टिलिटी रेट पर राम मंदिर कहाँ से आ गया? हाँ सुन तो लीजिए, देखिए हाँ सुन लीजिए। अब मैं ये कहता हूँ आलोक जी आपके पास आती हूँ सर, बोलने दीजिए। आलोक जी 30 सेकंड। मैं ये कहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि हमारा जो है रेशो कम जा रहा है पूरे भारत के आवाम का, तो उस रेशो को बढ़ाने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सबसे ज्यादा रोजगार का जो ऑप्शन है रोजगार चालू करे। जो बच्चे बेरोजगार है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब बच्चों को रोजगार मिलेगा, जाहिर सी बात है अपने पैरों पर खड़े होंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेगा। जिस तरीके से आलोक जी ने दुख प्रकट किया था, देखिए मैं इनके दुख में उसमें शामिल हूँ जिसमें इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं लड़कों की उम्र 38 से 40 साल हो जाती है, वहीं पर जो लड़कियां हैं वो 30 से 32 साल हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। जो एक एज है 18-21 की, इस एज में एक ऐसा कानून हो कि इस एज में शादी करनी है, तो देखिए जहां तक अगर मुझे लगता है कि जब इस एज में शादी होगी तो लड़की जो है जिससे जो जगह जननी है, तो हो सकता है कि इस एज में जाके वो पूरे जो आने वाली प्रक्रिया जिस तरीके से मोहन भागवत जी कह रहे 203 बच्चे उसमें सक्षम होगी। लेकिन अगर 30 से 32 साल की उम्र में जब लड़की की शादी होती है तो कहीं ना कहीं उसके... तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान का कि जो 2 बच्चे नहीं, आपको अपने 3 बच्चे करने की सोचनी चाहिए? हमारे देश हित में ये सही रहेगा क्योंकि हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रही है। क्या आप सहमत है ना मोहन भागवत जी की बात से? वो आपकी चॉइस है सर कि आपको कितने बच्चे करने हैं, हम आपके ऊपर बंदूक नहीं रख रहे। बोलिए। हाँ पलक जी, देखिए हम लोग जो हमेशा देश हित की बात करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, जो देश के अंदर हमारा देश मजबूत होगा उस काम पे हम चलते हैं। और देखिए मैं तो बार बार इसी को कह रहा हूँ कि जो देश हित के लिए फैसले होते हैं हम लोग देश हित के फैसलों के साथ खड़े हुए, लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। तो जब अगर देश हित के लिए अगर कोई भी फैसला होगा तो भारत सरकार को आगे आना चाहिए। भारत सरकार आगे रहेगी तो हम सभी भारत सरकार के साथ खड़े हुए देश हित के फैसलों के लिए। अगर देश हित के लिए फैसले होंगे तो हम साथ खड़े, लेकिन अगर देश हित के खिलाफ फैसले होंगे तो हम भारत सरकार को भी जवाब देंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि हाँ ये देश हित के खिलाफ इस तरीके के जो... देख लो सर, 16 मिनट तक आपको कन्विंस करने के बाद हिंदू मुस्लिम से हटाकर आप आखिरकार मान ही गए कि मोहन भागवत जी सही बात बोल रहे हैं। आलोक वत्स जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। राज्यों में क्या अलग अलग तरीके से पॉलिसी लागू करनी चाहिए, इस पर आप बता रहे थे सर। आलोक देखिए, इसमें सेंटर को इंटरवीन करके पलक जी एक ही तरीके का पॉलिसी सारे राज्यों द्वारा लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से साइंटिफिकली मोहन भागवत जी ने इस चीज के लिए चेतावनी दी है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों का हिस्सेदारी 20% से ऊपर चला जाएगा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 2050 तक, तो मुझे, और उसमें देखिए फिर लेबर फोर्स भी घटेगा, बहुत सी असंतुलन होने से बहुत सी चीजें आएंगी जो हमारे हक में नहीं होंगी। तो और नाजिम भाई ने खुद ही अपनी सारी व्याख्या करके आपने सही पकड़ लिया कि इन्होंने अंत में सपोर्ट कर दिया मोहन भागवत जी के बयान को कि हाँ वो सही है देश हित में। तो इन चीजों से मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब इस पर हमें बहुत सीरियस कंसिडरेशन करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर देखिए, क्योंकि हमें अभी व्यक्ति की... हाँ सर, आपसे ही सवाल पूछ... जी बोलिए कंप्लीट करिए सर। हिंदुओं पर ज्यादा बल देने की जरूरत आएगी। हाजिम नाजिम खान भाई के बिरादरी को तो घटाना पड़ेगा क्योंकि 3 से ऊपर तो चले ही जाते हैं मोस्ट ऑफ देम, तो इनको घटाना पड़ेगा और हिंदुओं को बढ़ाना पड़ेगा। इसका आप अन्यथा मत लें ना हाजिम भाई, ये ऐसा हमने देखा है समाज में, तो शायद संतुलन बना रहेगा। और इसी तरीके की कवायद सारे राज्यों को एक साथ मिल बैठकर सेंटर के साथ इसको लागू करने
भविष्य में लागू करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन सर एनएफएचएस की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो मुस्लिम है उनमें भी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हुआ है। देखिए, मुस्लिम रेट में भी फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, ये आपका कहना सही है, बट दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। गांव में अभी ये लागू नहीं हुआ है मुसलमानों पर, लेकिन शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और नेचुरली अगर कोई आदमी 6 बच्चे और वो कहीं काम कर रहा है एमएनसी में या किसी दफ्तर में, तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ हो जाएगा। तो वहां पर ये घटा है और ये बिल्कुल सही बात है। वहां पर वो हिंदू की तरह ही बराबरी पर 1 या 2 तक सीमित रह जा रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन रिमोट विलेजेस। वहां पर अभी जो पुरानी परंपरा थी वही लागू है कि जितने बच्चे होंगे उतने हाथ कमाने वाले हो जाएंगे। और उनको लोग जो वहां के मौलवी मदरसा में भी इस तरीके का पाठ किया जाता है कि हाजी नाजिम जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि अगर मैं एनएफएचएस की रिपोर्ट की बात करती हूँ 2023 की है, तो यहाँ पर हिंदू आबादी की अगर मैं बात करूँ तो 1.9 यहाँ पर कह रहा है कि फर्टिलिटी रेट, और मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 2.4 है। तो यहाँ पर देखिए समाज में भी अंतर जो है वो आलोक बस जो है वो दिखा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक समाज जो है उसको भी अपनी जो आबादी है उस पर सोचने की जरूरत है, फर्टिलिटी रेट पर सोचने की जरूरत है। जी हाजी नाजिम जी। हाँ पलक जी, देखिए बार बार देखिए यहाँ पर रेशो की बात आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप ठीक है रेशो की बात आप ये कहते हैं, लेकिन एक बात जो आलोक जी ने कहा उससे मुझे बड़ी आपत्ति हुई। देखिए आलोक जी ने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो है वो कम बच्चे पैदा करे और हिंदू समुदाय जो है ज्यादा, लेकिन आपने नहीं टोका है। मैं जब अपने देश हित की बात करता हूं तो आप मुझे टोक देते हैं, मैं संविधान की बात करता हूं तो आप टोक देते हैं। ठीक है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, आप मुझे कह सकते हैं। अरे सर फैक्चुअल चीज है, एनएफएचएस की रिपोर्ट मैंने थोड़ा बनाई है, आप मेरे को तो ऐसे बोल रहे हैं, मैंने टोका नहीं है स्पष्टता से, बल्कि और ग्राफ दिया है। जुटला थोड़ा रही हूँ मैं, कोई फैक्चुअल चीज बात कर रही हूँ यहाँ पे सर, कोट कर रही हूँ जो भी डेटा है। हाँ पलक जी, देखिए आप बहुत अच्छे सम्मानित पत्रकार हैं, मैं हमेशा आपके साथ डिबेट का हिस्सा रहा हूँ, आप बहुत अच्छी सार्थक डिबेट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये कहा कि आलोक जी ने कहा, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा आलोक जी ने ये कहा कि मुसलमानों को बच्चे कम करने चाहिए और हिंदू समुदाय को ज्यादा बच्चे करने चाहिए। तो मैंने कहा कि आपने इनको नहीं टोका, मैंने वो वाली बात कही। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ पलक जी, बच्चे 2 करोड़ या 3 करोड़, मगर उन बच्चों को पढ़ाने की उन लोगों में ताकत होनी चाहिए, उनको एजुकेशन दिलवाने की, उन बच्चों के आगे भविष्य के अच्छा भविष्य करने की, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से है या हिंदू समुदाय से है। सबके अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी के भी, चाहे 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो या 1 बच्चा हो, उसका भविष्य बिल्कुल शिकोर करने की है, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तो देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि अगर जिसके जितने भी बच्चे हों तो बच्चे करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को करने से पहले उनका भविष्य तैयार करके रखें, क्योंकि ये मुल्क उन्हें का अपना है और इस मुल्क को आगे बढ़ाने की आने वाली जो नस्लें उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। क्योंकि देखिए अगर भारत मजबूत होगा